बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है एसी ब्लास्टिंग के बारे में। शायद आप भी सुन रहे होंगे, अगर जो आपके एप्लीकेशन है, अदरवाइज न्यूज़ पे भी आते रहते हैं कि आज इस जगह एसी ब्लास्ट हुआ, इस जगह एसी ब्लास्ट हुआ। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर एसी ब्लास्ट क्यों हो रहा है और क्यों होता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात बता दूं कि एसी ब्लास्ट होने के कई रीज़न हैं, जो कि मैं इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ का सावधानी रख के अपना सेफ्टी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला रीज़न है जो वो है गैस का मिक्सिंग। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि ये R32 है और हम गलती से 410 डाल देते हैं, तो इसमें 50% गैस जो है वो मिक्स हो जाता है और इसमें 50% चांस होता है एसी ब्लास्ट होने का। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न तो ये है। और इसमें जो सेकेंड रीज़न है वो है कि वाल्व खोल के रखना और वाल्व बंद करके रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि 1/4 का वाल्व या हाफ का वाल्व जो होता है वो हम चालू करके या बंद करके रख देते हैं। जैसे कभी कभी इस केसेस में ये देखा गया है कि अगर जो कोई हम वर्क कर रहे हैं उसके अंदर लीकेज वगैरह बना रहे हैं, तो 1/4 का जो वाल्व है वो बंद कर दे रहे हैं प्रेशर डालने के लिए। जनरली लोग कारीगर ऐसा करते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी 1/4 का वाल्व बंद कर देते हैं और भूल जाते हैं कि 1/4 का वाल्व हमने खोला ही नहीं, और सक्शन लाइन से जो है गैस डालते रहते हैं। कभी कभी बहुत केसेस में ऐसा हुआ है कि इस गैस के कारण जो अंदर गैस जा रहा है बाहर फेंक नहीं रहा है, जिसके कारण कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है वहाँ से ब्लास्ट होने का चांस 95% बढ़ जाता है। दूसरा रीज़न है, ये मैंने आपको बता दिया। और तीसरा रीज़न है कि कंप्रेसर में कभी कभी प्रेशर डाल के रखते हैं, जिसके कारण कारीगर भी बिना वैक्यूम किए, बिना उसको प्रॉपर तरीके से चेक किए गैस डाल देते हैं। इसमें 65% चांस होता है कि आपका एसी ब्लास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसी बात पे आपको बता रहा हूँ कि अगर जो आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो उसको बेहतरीन तरीके से करिए। क्योंकि इसमें रीज़न है, आप तो एक बार कर रहे हैं, लेकिन गलती से कभी ऐसा मिस्टेक हो गया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इसमें बचाव के भी कुछ सुझाव हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, कि अगर जो आप कोई भी गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी तरीके से वैक्यूम कर लेना है, पूरा व्यवस्थित तरीके से। अगर जो 1 टन का मशीन है तो आधे घंटे, और 1.5 टन का मशीन है तो 45 मिनट पूरा सिंगल स्टेज वैक्यूम होगा, तो इससे करिए। अगर जो डबल स्टेज मशीन है आपके पास वैक्यूम, तो आधे घंटे में 1.5 टन का हो जाता है। और व्यवस्थित तरीके से वैक्यूम करने के बाद प्रॉपर तरीके से आप गैस डालिए, जितना उसमें प्रेशर आपको चाहिए, जिस हिसाब से आप प्रेशर रखते हैं। जनरली 410 में 130 का प्रेशर रहता है और R32 में भी 130 का प्रेशर रहता है। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। जहाँ तक आप सेफ्टी की बात है, कभी भी आप गैस डालें तो आप बिना एम्पियर मीटर लगाए आप गैस ना डालें, क्योंकि ज़्यादातर रिस्क ऐसा होता है कि आपका कंप्रेसर हाफ स्टार्ट होता है और आप गैस डालते जाते रहते हैं और आपका ब्लास्ट होने का चांस बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन में आप को इस्तेमाल करें और उसमें जितना प्रॉपर तरीके से एम्पियर का उसमें मेंशन किया गया है उस हिसाब से आप एम्पियर सेट करके उसको गैस फिल करें। और दूसरा जो सेफ्टी है, कभी भी दोस्त कि गैस जो है वो है डुप्लीकेट गैस ना डालें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट गैस आए हैं जो कि यूनिट को भी नुकसान करता है और जो डालता है कभी कभी ब्लास्ट होने के चक्कर में चांस में उनको भी नुकसान कर जाता है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आप 100-200 का मुंह ना देखें, क्योंकि अगर जो आप 100-200 का मुंह देख रहे हैं तो आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो इस सिचुएशन में आप
बेहतर से बेहतर गैस और ओरिजिनल गैस डालें ताकि आपकी सेफ्टी बने। जो बोतला यूज़ कर रहे हैं वह थोड़ा अच्छी क्वालिटी का बोतला यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इधर देख लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बोतला भी फट जाता है, जैसे कि आप इधर देखिए बोतला फट गया है। इसकी वजह से ज़्यादातर लोग बोतला फटने की वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों बेहतर बोतला यूज़ करिए। R22 22 नंबर जो होता है उसमें तो आपका कोई भी बोतला चल सकता है क्योंकि उसका प्रेशर डाउन होता है, लेकिन जो R32 R410 है इसका प्रेशर हाई होता है, जिसके कारण आपको बढ़िया बोतता है। और अगर जो आप इस चीज़ से चूकते हैं तो आप भारी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का सुझाव बस इतना ही। जय हिंद।